अभी हमने जो शहरिया जो शब्द है उसको हमने विस्तार समझा कि एक फारसी भाषा का शब्द है। इसका अर्थ होता है जंगल या दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोग। अगर शहरिया जनजाति के बारे में अगर विस्तार से समझा जाए तो शहरिया जनजाति जो है मध्य प्रदेश के उत्तरी तो चंबल ग्वालियर क्षेत्र में तो रहती ही है, यानी कि चंबल नदी घाटी और जो सिंध नदी घाटी के आसपास के क्षेत्रों में ये जनजाति विस्तार से देखने को मिलती है। और मध्य प्रदेश सरकार ने इसे अत्यंत पिछड़ी जनजाति घोषित किया गया और उसके विकास के लिए जो है शहरिया विकास प्राधिकरण का गठन भी किया गया। और ये जनजाति भारत सरकार के द्वारा जो पीटीजी यानी कि पर्टिकुलर वल्नरेबल ग्रुप्स के अंतर्गत भी आती है। देवर आयोग की सिफारिश पर जो है इस जनजाति को 75 सबसे अत्यंत पिछड़ी जनजाति यानी कि जो विलुप्त अवस्था में है उस जनजातियों में भी इसे शामिल किया गया। सामाजिक स्थिति के बारे में देखा जाए तो शहरिया जनजाति का जो समाज शहरी जनजाति के समुदाय हैं और शहरी जनजाति के परिवार के संरचना के बारे में देखा जाए तो पारिवारिक स्ट्रक्चर को देखा जाए तो फैमिली स्ट्रक्चर को देखा जाए तो शहरिया जनजाति का जो परिवार होता है वो पितृसत्तात्मक परिवार होता है और इसमें इस जनजाति में पुरुष प्रधान समाज होता है। और यहाँ पर देखा जाए इस जनजाति में पुरुषों के द्वारा जो गुदना प्रथा जो है पुरुष द्वारा वर्जित की जाती है, यानी कि पुरुष गुदना नहीं करते हैं, गुदना नहीं करवाते हैं, यानी कि अपने पैरों में हाथों पे गर्दन में त्वचा पर जो हरे रंग से पेंटिंग करवाते हैं, रंग करवाते हैं, देवी देवताओं के चित्र बनवाए जाते हैं, वो पुरुषों में वर्जित होते हैं, निषिद्ध होते हैं, यानी कि पुरुष द्वारा नहीं किया जाता है। लेकिन महिलाओं के द्वारा ये प्रथा जो है गुदना प्रथा काफी प्रचलित है महिलाओं में। शहरी जनजाति का जो मुखिया होता है, समुदाय का जो मुखिया होता है उसे पटेल के नाम से जाना जाता है। शहरिया जनजाति के निवास स्थान के बारे में भी देखा जाए तो जो शहरिया जनजाति जिन निवास स्थान में रहती है, इलाके को रहती है और यानी घरों का जो समूह होता है, इलाका होता है, क्षेत्र होता है, उसे जो है सैराना के नाम से जाना जाता है। सैराना का नाम से जाना जाता है। शहरिया जनजाति के परिवार के स्ट्रक्चर को हम समझ रहे थे तो परिवार स्ट्रक्चर में परिवार होता है वो मुख्य रूप से देखा जाए तो छोटे परिवार होते हैं और शहरिया जनजाति के समुदाय में संयुक्त परिवार यानी कि जॉइंट फैमिली का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। जैसे ही विवाह होता है, एक लड़के का विवाह होता है तो विवाहित हो जाता है, उसके बाद वो संयुक्त परिवार से अलग होकर एक न्यूक्लियर फैमिली का गठन करता है, यानी एकल फैमिली का निर्माण होता है, एक छोटा सा परिवार बसाता है। तो फिर उसके माता पिता की देखभाल कौन करेगा, या फिर जो अविवाहित लोग हैं, अनमैरिड लोग हैं शहरी जनजाति के, उनकी देखभाल कौन करेगा। तो बताया जाता है कुछ समाजशास्त्रियों का मत है अविवाहित जो लोग हैं और माता पिता की जिम्मेदारी है, इनके जीवन यापन का जो जिम्मेदारी है वो छोटे बच्चे शहरी जनजाति के जो परिवार के सबसे छोटे बच्चे हैं उन पर इस तरीके की जिम्मेदारी को उठाना पड़ता है, जिम्मेदारी को निभाना पड़ता है या निभाया जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार देखा जाए तो शहरी जनजाति समुदाय की जो जनसंख्या को देखा जाए कि मध्य प्रदेश के क्षेत्र में उत्तरी क्षेत्र में रहती है, यानी कि चंबल और ग्वालियर संभाग में ये जनजाति रहती है। उसकी जनसंख्या की अगर बात की जाए, पॉपुलेशन की बात की जाए और तो ये जनजाति लगभग बताया जाता है कि 6,14,000 इनकी जनसंख्या। टोटल पॉपुलेशन की बात की जाए तो 6,14,000 इनकी जनसंख्या बताया जाता है। और कुछ ये जनजाति जो है राजस्थान के 12 जिले में भी रहती है और वहाँ पर कहीं ना कहीं ये जनजाति के परिवार समुदाय देखने को मिलते हैं। ये जनजाति का जो परिवार होता है, परिवार की छोटी इकाई होती है, कुटुंब होता है। ये जनजाति के समुदाय जो लोग रहते हैं उस संपूर्ण जो घरों के जो समूह होता है उस क्षेत्र को जो है, उस कस्बे को जो है, उस इलाके को जो है हम जो सैराना के नाम से जाना जाता है। उस सैराना का जो सैराना होता है उसका मुखिया हमने कहा पटेल होता है। लेकिन इस शहरिया जनजाति का जो एक सार्वजनिक भवन होता है, यानी कि घर होता है जहाँ पर सभी शहरी जनजाति के लोग आपस में आते हैं, मिलते हैं, बैठते हैं, एक सार्वजनिक स्थान होता है, उसे बंगला के नाम से जाना जाता है। कुछ समाजशास्त्रियों का मत है कि ये जो बंगला नामक संरचना होती है, स्ट्रक्चर होता है शहरी जनजाति में, वो कहीं ना कहीं जो है इनके सार्वजनिक रूप से लोग आपस में मिलते हैं, बैठते हैं, एक सार्वजनिक स्थान होता है, वहाँ पर अपनी चर्चा करते हैं, बैठक करते हैं।